चलिए तो हम लोग कल कैश फ्लो स्टेटमेंट का थ्योरी देखे थे, यस नो? सभी को जवाब देना है वापस से आपसे। तो कल कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम लोग थ्योरी क्लियर कर लिए थे, फॉर्मेट को चेक कर लिए थे। आज हम लोग प्रैक्टिकल सम्स करने वाले हैं, ठीक है? तो प्रैक्टिकल सम्स में मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर को आपको देगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वैसे तो एक्टिविटी कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग, सेकेंड वन इज बोलो इन्वेस्टिंग, और थर्ड वन इज फाइनेंसिंग, ठीक है? लेकिन ये जो प्रैक्टिकल सम्स है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, किससे है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। क्लियर? पहले मैं क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं, देन फिर इसको सोल्व करवाऊंगा और फिर इस पे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर जो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो लिखता है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या कैलकुलेट करना है? कैश को फ्लो को चेक करना है कि मेरा कैश कितना इंक्रीज हो रहा है और कितना डिक्रीज हो रहा है, यानी कितना फ्लो इन फ्लो हो रहा है या फिर या आउट फ्लो हो रहा है। ध्यान रखना, नेगेटिव फिगर आएगा, माइनस में अगर जो फिगर आते हैं इसका मतलब ये है कि मेरा कैश बिजनेस में यूज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? यूज्ड हो रहा है। पॉजिटिव फिगर आते हैं इसका मतलब ये है कि आपका कैश बिजनेस से बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? यानी फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। क्लियर? देख लीजिए पहले सपोर्ट डेट, मैं इसको क्वेश्चन पे ही पहले सोल्व कर लेता हूं। क्या बोलता है कि बैलेंस दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 2022 और 2023 का हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपेयर करके बनाना है। अब ध्यान रखना 2022 में मेरा कैश कितना था, अभी बैलेंस कितना था प्रॉफिट का? 1 लाख। कितना था? 1 लाख। उसके बाद कितना हो गया? 1,05,000। ठीक है, कितना हो गया? 1,05,000। अच्छा ये बताओ कैश 2000 प्रॉफिट बढ़ा या घटा? बढ़ा। क्या हुआ? बढ़ा। अगर जो प्रॉफिट बढ़ा है आपका इसका मतलब ये हो गया कि यह प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है बिफोर टैक्स एंड नॉन कैश आइटम। क्या है? यह प्रॉफिट जो है बिफोर है नॉन कैश आइटम एंड टैक्स का। ठीक है, उसके बाद चेक कीजिए डेप्टर्स दिया हुआ है। डेप्टर्स क्या होता है? करेंट एसेट होता है। क्या होता है? करेंट एसेट। और डेप्टर्स में क्या हुआ है देखना, डेप्टर्स 2022 में आपका 40,000 था और 2023 में कितना हो गया? 20,000। कितना हो गया? सॉरी 80,000 था ना 2022 में, और अब कितना हो गया 2023 में? 40,000। इसका मतलब क्या हो गया कि डेप्टर्स में मेरे को क्या होगा देखना, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। डेप्टर्स मेरा कम गया। बिल्स रिसीवेबल में मेरा करेंट एसेट होता है। क्या होता है? करेंट एसेट होता है। अब उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि 35,000 से कितना हो गया? 50,000। कितना हो गया? 35 से कितना हो गया? 50। यानी बिल्स रिसीवेबल मेरा क्या हो गया? बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया, यानी इंक्रीज कर गया। जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व तो नॉन कैश आइटम है, यह ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका कितना था? 10,000 था ना? आई होप यस। 10 से कितना हो गया? 6 हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका करेंट लाइबिलिटी होता है। क्या होता है? करेंट लाइबिलिटी होता है। और करेंट लाइबिलिटी आपका पहले 10 था, अभी कितना हो गया है? 6,000 हो गया है। नेक्स्ट प्रीपेड वेजेस। प्रीपेड वेजेस आपका क्या होता है? करेंट एसेट होता है। क्योंकि देखना आउटस्टैंडिंग मीन्स होता है कि कुछ चीजें बकाये हैं, और प्रीपेड का मतलब ये होता है कि कुछ चीजें ऑलरेडी पेमेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो जो प्रीपेड है वो करेंट एसेट के कैटेगरी में आएंगे और जो आउटस्टैंडिंग है वो करेंट लायबिलिटी के कैटेगरी में आएंगे। क्लियर? गुडविल, गुडविल में मेरा नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस मेरा 30 से कितना हो गया है? 20 हो गया। क्लियर? आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा। अब ना इसे सोल्व करता हूं। ठीक है, चलिए तो फॉर्मेट आप लोग ड्रॉ कर लीजिए अपने कॉपी में। फॉर्मेट क्या है, क्या बना रहे हैं हम लोग, वो चीज देखिए। हम लोग बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बना रहे हैं? चलिए क्या बना रहा है? कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। किसी का बुक्स में बनाना है क्या? क्वेश्चन में क्या था चेक करना, क्वेश्चन किसी का बुक में बनाना है क्या? नहीं ना, चलिए किसी का बुक्स में नहीं बनाना है हमें। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो थोड़ा सा काउंट कर देता हूँ इधर, दिख रहा है ना आपको? चलिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। क्या होता है? पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट। ठीक है, तो पर्टिकुलर
चलो फर्स्ट लिखता जाओ आप लोग भी। जिससे बन रहा है ना वो बनाएगा भी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट ये लिखवा रखा है, तो बड़ा फ्यूचर नहीं है कुछ। जिसको कुछ भी करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी का थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा वो बना लेगा इस क्वेश्चन को। पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, अमाउंट ना। अच्छा अमाउंट हम लोग दो अमाउंट क्यों बना रहा है पता है ना, एक आउटर कॉलम के लिए अमाउंट बना रहा है और एक इनर कॉलम के लिए। सबसे पहले क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो लिखते हैं, क्वेश्चन आप लोग बताते रहिएगा, क्वेश्चन मैं बार बार इधर नहीं देखूंगा इस पर, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कितना दिया हुआ, 5,000 आया था ना, कितना था बुक्स निकाल लो, कितना था, 1 मिनट में बुक ले लेता हूँ, ठीक है। कितना था, 1,00,000 से 1,05,000 हो गया ना, यानी 5,000 रुपया क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या हो जाएगा, 5,000 आउटर कॉलम में जाएगा ना ये अमाउंट, चलिए 5,000 रुपया। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश, ठीक है। तो ऐड कर दो, ऐड कर दो, नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम ना, एंड नॉन एक्सपेंसेस, ठीक है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखिएगा क्वेश्चन में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या दे रखा है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपको क्वेश्चन क्या था, जनरल रिजर्व हो गया, एक गुडविल हो गया, बस दो ही चीज है। तो सबसे पहले गुडविल को लिख लो, गुडविल में क्या हुआ है बताओ, कितना से कितना चेंजेस हुआ उसमें, गुडविल और एक जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है। गुडविल जो आपका दे रखा है, गुडविल कितना था, 30 से 20 हो गया ना, यानी 10, आउटर इनर कॉलम में लिखाएगा 10,000। उसके बाद और चेक करो क्या था, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में क्या हुआ, जनरल रिजर्व आपका 50 से कितना हो गया, 65 ना, यानी 15 का चेंजेस हुआ। चलिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25,000, कितना हो जाएगा 25,000। और इसको अगर जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 30,000, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे भैया, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। लिख दो यहाँ पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चलो अब वर्किंग कैपिटल में चेंजेस को देखते हैं। वर्किंग कैपिटल में चेंजेस का रूल पता होना चाहिए, जो स्टूडेंट मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं उनके लिए मैं इस रूल को लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। वर्किंग कैपिटल में करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी आते हैं, यस या नो, देखना करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी। थोड़ा सा रूल को मैं समझाता हूँ, आप लोग तो ऑलरेडी जानते हैं, जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं उनके लिए। करेंट एसेट चाहे तो मेरे पास बढ़ेगा, या तो करेंट एसेट क्या होगा, घटेगा। सभी लोग बोलेगा करेंट एसेट चाहे तो बढ़ेगा या तो घटेगा, करेंट लाइबिलिटी चाहे तो बढ़ेगा या तो घटेगा। ध्यान रखना, जब जब करेंट एसेट आपका बढ़ रहा है इसका मतलब कि इसको लेस करना है, क्या करना है, लेस करना है।
जब जब करेंट एसेट आपका घट रहा है इसका मतलब क्या है, इसको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। अगर जो आपको करेंट एसेट का रूल पता है तो आप करेंट लायबिलिटी को इसका इनवर्स ले सकते हैं। जैसे करेंट लायबिलिटी जब जब बढ़ रहा है तब तब क्या करेंगे? ऐड करेंगे। करेंट लायबिलिटी जब जब घट रहा है इसका मतलब क्या करेंगे? इसको लेस करेंगे। क्लियर? चलिए यहां तक अगर जो आपको चीजें समझ में आ गई है तो इसको नोट डाउन कर ले। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं इसको स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है? चलिए आई होप कि आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको थोड़ा रेज करता हूँ और आगे बताता हूँ। अब ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म में अगर जो इसको हमको बनाना है तो हर एक आइटम को इंक्रीज डिक्रीज कर दो, या नहीं तो लंबे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे हेडलाइनिंग बनाना, इंक्रीज इन करेंट एसेट, डिक्रीज इन करेंट एसेट, ऐसे करके आप बना सकते हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ पे मेरे को 2 4 ही 10 आइटम दे रखे हैं तो हम उतना ज्यादा करेंगे नहीं। पहले हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। चलो ऐड में क्या क्या ऐड होगा? तो ऐड में ध्यान रखना, करेंट एसेट घटेगा तब ऐड करेंगे और करेंट लायबिलिटी बढ़ेगा तब ऐड करेंगे। करेंट एसेट घटेगा तब ऐड करेंगे, करेंट लायबिलिटी बढ़ेगा तब ऐड करेंगे। लेस में क्या क्या करना है तो समझिएगा, करेंट एसेट जब जब बढ़ेगा तब लेस करेंगे और करेंट लायबिलिटी जब जब घटेगा तब लेस करेंगे। क्लियर? आई होप की चीजें समझ में आ गई होगी आपको। चलिए तो पहले एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले डेप्टर्स है। क्या है? डेप्टर्स। और डेप्टर्स मेरा करेंट एसेट्स होता है। क्या होता है डेप्टर्स? मेरा करेंट एसेट। डेप्टर्स में क्या हुआ है बताओ, कितना से कितना हुआ डेप्टर्स? तो 80 से 40 हो गया। कितना हो गया? 80 से 40 हो गया। 80 से 40 कहने का मतलब कि 2022 में 80 था और 2023 में कितना हो गया? 40, यानी कम गया है। और कम गया तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो लिखेंगे डिक्रीज इन डेप्टर्स, डिक्रीज इन डेप्टर्स ना, यस, डिक्रीज इन डेप्टर्स। चलिए कितना से कितना हो गया? तो डेप्टर्स में डिक्रीज हो गया कितना? 40 ना, 40,000 रुपया। चलो नेक्स्ट बात, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका है बिल्स रिसीवल। बिल्स रिसीवल आपका बढ़ गया, करेंट एसेट अगर बढ़ता है तो उसको लेस करते हैं, आगे बताएंगे। पहले ऐड वाला को लिख लेते हैं। नेक्स्ट पढ़िए, जनरल रिजर्व हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था बताओ? 10,000 था ना, 10 से कितना हो गया? 6,000 हो गया, यानी कम गया ना। कम गया तो इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रीपेड बेजेस में चेक करिए, प्रीपेड बेजेस 3,000 से कितना हो गया? 5,000। कितना हो गया? 5,000। 3,000 से 5,000 होना इसका मतलब क्या? बढ़ जाना। क्या हो जाना? बढ़ जाना। और बढ़ गया तो क्या करेंगे? उसको लेस करेंगे, यानी सब आइटम अब क्या करने वाला है? लेस करने वाला है। यही है ना, और कुछ तो है नहीं ना। चलिए तो लेस करिए। चलिए लेस करिए। पहला क्या हो गया? इंक्रीज इन, यस, इंक्रीज इन बिल्स रिसीवल ना, यस, बिल। कितना से कितना हो गया बिल्स रिसीवल में इंक्रीजमेंट? कितना हुआ? 15,000 का ना। चलिए 15 मतलब देखना, 15 तो हम लोग लिखेंगे लेकिन लेस वाले जो भी आइटम्स आएंगे उसको ब्रैकेट में करेंगे। कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में। कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या था? जनरल रिजर्व हो ही गया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी को लेस करना था। तो चलिए इंक्रीज, नहीं डिक्रीज ना, यस, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरीज है ना, सैलरी, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा लाइबिलिटी और लाइबिलिटी मेरा डिक्रीज कर रही है, इसलिए हमको क्या करना है? इसको लेस करना है। कितना से कितना हो गया मेरा? चेक करो, 10 से 6 यानी 4,000 रुपया। कितना हो गया? 4,000। चलो इसको भी ब्रैकेट में लिखो, लेस करना है तो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? प्रीपेड वेजेस ना। प्रीपेड वेजेस मेरा क्या है? करेंट एसेट्स है ना, और करेंट एसेट मेरा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया ना, यस। तो लिखेंगे इंक्रीज इन प्रीपेड वेजेस। कितना इंक्रीज हुआ चेक करो? 2,000। चलो ध्यान रखना। अब ना हम इसको वर्किंग कैपिटल में चेंजेस को हमने ले लिया, ठीक है। वैसे टैक्स वगैरह तो पेमेंट करना नहीं है ना, नहीं, टैक्स वगैरह अगर जो पेमेंट नहीं करना है तो ये मेरा क्या निकल जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा टोटल। इसको कैलकुलेट करने पे देखना,
40 प्लस में है और 15 4 19, 19 में से 2 गया तो कितना, 19 और 2 कितना होता है 21, 40 में से 21 जाने पे कितना बचेगा 19 ना, कितना हजार, 19,000 बचेगा। चलिए अगर जी इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या निकल जाएगा मेरा 49,000, कितना आ जाएगा 49,000। इसको क्या बोलेंगे, नेट प्लस में आया ना, यस, नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ना, यस। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में अगर जो आपको टैक्स दे देता, टैक्स भी देना है, तो आप टैक्स का अमाउंट लेस करने के बाद ही लिखते फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर, आई होप कि ये अच्छे से हुआ होगा आपको एक्सप्लेनेशन। अगर जो किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो आप मुझे अभी भी बता सकते हैं, मैं इसे फिर से रिपीट करके एक्सप्लेन करूंगा। किसी को डाउट है नहीं ना, चलिए